अस्सलाम वालेकुम। हम सब बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं। कुछ ग्रुप्स में 5 के मेंबर्स हैं, कहीं 10 के मेंबर्स हैं, कहीं मोर दैन 12 के मेंबर्स भी मौजूद हैं। लोग वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई जोक शेयर करता है, कोई रेसिपी शेयर करता है, कोई फ़नी वीडियो शेयर करता है। तो अक्सर उन ग्रुप्स में एक सवाल किया जाता है। अगर आपके ग्रुप में अभी तक ये सवाल नहीं किया गया तो आप खुद भी ये सवाल करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि आप अपनी कोई सी भी खामियां हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उस सवाल के रिस्पांस में जो मेजॉरिटी के आंसर्स आते हैं, मोर देन 200-300 कमेंट्स होते हैं। तो वो कमेंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि कोई कहता है मेरी खामी ये है कि मैं बहुत हसास हूँ। कोई कहता है कि मेरी खामी ये है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं झूठ का साथ नहीं देती। कोई कहता है कि मेरी खामी ये है कि मैं हर काम में अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। कोई कहता है मेरी खामी ये है कि मैं जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ, मैं जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। कोई कहता है कि मेरी खामी ये है कि इन ऑर्डर टू मेक अदर्स हैप्पी आई नेग्लेक्ट माई सेल्फ, आई ट्राई टू प्लीज ईच एंड एवरी वन। तो अगर आप इन आंसर्स को एग्जामिन करें, इन जवाबात का मुशाहिदा करें, तो यकीनन आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये तो सारी क्वालिटीज़ हैं, ये तो खामियां हैं ही नहीं। कोई अगर हसास है तो यकीनन वो दूसरों के दुख दर्द को जल्दी महसूस करता होगा, बहुत हमदर्द होगा, तो ये तो उसकी खूबी है। अगर कोई सच बोलता है तो ये तो बहुत बड़ी उसकी खूबी है। अगर कोई हर काम में अपना 100% देना चाहता है तो ये भी एक क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो हार्ड वर्किंग है। अगर कोई हर किसी पे ट्रस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि उसका दिल इतना साफ है कि उसको अपने आसपास के हर लोग अच्छे लग रहे हैं, तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। तो ये तो सारी क्वालिटीज हैं, तो खामियां नहीं हैं। तो फिर ये खामियां कैसे बन गई? तो फिर मैंने जब गौर किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि शायद वो शख्स जिसने कहा कि मैं बहुत हसास तबीयत का मालिक हूँ, तो उसकी हसास तबीयत की वजह से लोगों ने उसका फायदा उठाया हो। वो दूसरों के दुख दर्द को तो बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा होगा, लेकिन कोई उसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता होगा, तो ये उसकी एक खामी बन गई। जिसने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो अक्सर लोग उससे नाराज रहते होंगे क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देता है, तो ये भी उसके लिए खामी बन गई। जिसने कहा कि मैं हर किसी पे भरोसा कर लेता हूँ, मुझे हर बंदे पे ट्रस्ट हो जाता है, तो यकीनन किसी ने उसके भरोसे को नुकसान पहुंचाया होगा, उसके ट्रस्ट को ब्रेक किया होगा, तो ये भी उसकी खामी बन गई। जिसने कहा कि भाई मैं अपने आप को फरामोश करता हूँ, अपनी खुशियों का ख्याल नहीं करता, लेकिन दूसरों को खुश करने की कोशिश करता हूँ, तो यकीनन लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड लिया होगा या उसकी इस क्वालिटी पे उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया होगा, तो ये उसके लिए खामी बन गई। तो मैंने सोचा कि मैं भी ज़रा अपनी खामियां बताऊं, तो मैंने भी अपने अंदर कुछ इसी किस्म की खामियों को पाया। मुझे भी लगा कि मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं भी बहुत हसास तबीयत की मालिक हूँ, मैं दूसरों की खुशियों का ख्याल करती हूँ, अपनी ज़ात को फरामोश कर देती हूँ, लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। ये खामियां सोचते वक्त मेरे जहन के किसी कोने में दूसरों की गलतियां बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही थी। मुझे याद आ रहा था कि फ़लाँ शख्स ने मुझे धोखा दिया, फ़लाँ शख्स ने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, फ़लाँ शख्स ने मेरी हसास तबीयत का फ़ायदा उठाया, फ़लाँ शख्स ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। और यकीनन वो फला शख्स जो है अपनी खामियों के सेक्शन में यही लिख रहा होगा कि मैं हसास हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। और हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली मेरे बारे में सोच रहा हो कि मैंने उसे कभी धोखा दिया हो, मैंने उसकी हसास तबीयत का फ़ायदा उठाया हो, मैंने उसके भरोसे को नुकसान पहुंचाया हो। तो मैंने सोचा कि इतने सारे कमेंट्स हैं, 300 कमेंट्स हैं, और सबके जवाब एक ही जैसे हैं। तो जब सभी हसास हैं, सभी लोगों का ख्याल कर रहे हैं, सभी हमदर्द हैं, सभी दूसरों पे मतलब यकीन कर ले रहे हैं, सभी कुछ सब पे भरोसा है, तो फिर माशरे में इतनी बुराई क्यों है? वो कौन है जो मुनाफिक है? वो कौन है जो इनको धोखा दे रहा है? वो कौन है जो इनकी हसास तबीयत का फायदा उठा रहा है? वो कौन है जो इनको फॉर ग्रांटेड ले रहा है या इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा? वो भी यकीनन इसी ग्रुप में होंगे, वो भी हम में से ही कोई होगा, लेकिन वो कौन बताएगा? अगर हम इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछें, अगर हम इस सवाल को उल्टा कर दें और ये पूछा जाए कि आप अपने आसपास के लोगों की खामियां बताएं, तो यकीनन जवाब कुछ इस तरीके के होंगे कि लोग झूठे होते हैं, मुनाफिक होते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, धोखा देते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं। सारा मसला यही है, हमें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, हम अपने फ्लॉज, अपने इम्परफेक्शंस बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते।
हाँ, लेकिन दूसरों की तो हमें खूबियां भी खामी नजर आ रही होती है। हम कहते तो बहुत हैं कि इंसान गलती का पुतला होता है और हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि जरा अपनी गलती तो बता दें, जरा अपनी कोताहियां तो गिनवा दें, तो फिर हम अपनी गलतियों को बहुत ही हसीन अंदाज में पेश कर रहे होते हैं। हम अपनी गलतियों को खूबियों के हसीन लिबास में लपेट के पेश करते हैं। हमें लगता है कि हमसे तो हमारी गलती है कि हम हसास हैं, हमारी गलती है कि हम सच बोलते हैं। हाँ, लेकिन सामने वाला मुनाफिक है, सामने वाला झूठा है, सामने वाला धोखा देता है, सामने वाला जो है यकीन को ठेस पहुंचाता है। तो इंसान का यही बहुत बड़ा अलमिया है। हमें अपने इम्परफेक्शंस, हमें अपनी जो फ्लॉज हैं उनको छुपाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। हमें अपनी गलतियां तो गलतियां लगती ही नहीं है। हमें लगता है हम परफेक्ट हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो ही गलत है। सारी इम्परफेक्शन, सारे फ्लॉज जो हैं वो सामने वाले में। हमने तो कभी झूठ नहीं बोला, हमने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, लेकिन लोगों की गलतियां अगर हमें बताने के लिए कहा जाए तो फिर तो हम पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख देते हैं। फिर तो हम ना अनलिमिटेड बता सकते हैं उन लोगों की गलतियां, कि लोगों के में क्या बुराइयां हैं, लोगों की क्या कोताहियां हैं। लेकिन हमें अपने अंदर तो कोई कोताही नजर नहीं आती। हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। हम एक तो अपनी कोताहियां आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, और अगर कर भी लें तो उनको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरों की गलतियों और दूसरों की जो कोताहियां हैं उनको हम बहुत ही जोरों शोरों से बयान कर रहे होते हैं। मेरी ही नज़म का एक शेर है कि उनकी गलतियों के चर्चे तो बहुत हमने किए, उनकी गलतियों के चर्चे तो बहुत हमने किए, अपने ऐबों पे मगर नजर सानी मुश्किल। तो जिस दिन हम इस सवाल के जवाब में कि आप अपनी कोई सी भी खामियां बताएं, अपनी असल खामियां, अपनी असल गलतियां, अपनी असल कोताहियां बताने लगेंगे या उनको आइडेंटिफाई करने लगेंगे, तो फिर माशरे में कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा, कोई किसी के यकीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जरा सोचिए इस बारे में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।